साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। इस वीडियो में आज हम कवर करने जा रहे हैं 3 ऐसी कंपनियों को जो कि आईटी सेक्टर से हैं। तो पहली कंपनी आपके सामने है एम्फेसिस। इनके सेल्स को देखते हैं तो सेल्स यहाँ पे 8% का इंक्रीज है वाई एंड वाई बेस पे, और यदि हम क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वहीं हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट वाई एंड वाई पे 8% इंक्रीज हुआ है, और यदि हम क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में 405 करोड़ था और ये अभी इन्होंने 423 करोड़ पेश किया है, जो देखने में तो ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविक रिजल्ट तभी पता कर सकते हैं जब हम एनालिस्टों की जो रिपोर्ट होती है, जो एस्टीमेट रिजल्ट जारी किए जाते हैं, उस एस्टीमेट रिजल्ट से कंपेयर करें। तभी हमें वास्तविकता पता चलती है कि वास्तव में जो रिजल्ट हैं वो सही हैं, जो मार्केट ने अपेक्षा की है उस अपेक्षा को उन्होंने कर पाए है या नहीं कर पाया है, वो देखने वाली बात होती है। 2 और कंपनियां हैं, वो हैं विप्रो और इन्फोसिस। आज हम इन तीनों को कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं एम्फेसिस को कि उसमें एस्टीमेट क्या था। तो एस्टीमेट रिजल्ट की सीट आपके सामने है, ये मास्टर सीट है जिसमें सभी कंपनियों का एस्टीमेट दिया गया है। तो एम्फेसिस में देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर है वो मिलियन में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे करोड़ में। तो आपने यहाँ पे देखा कि एम्फेसिस यहाँ पे जो शो कर रहा है एस्टीमेट रिजल्ट में, वो 3548 करोड़ ये एस्टीमेट बाजार ने निकाला है। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट मार्केट की अपेक्षा थी 387 करोड़ की। तो आप ये फिगर याद रखिए कि प्रॉफिट 387 करोड़ और रेवेन्यू 3548 करोड़। अब हम वापस चलते हैं एम्फेसिस, और रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3536 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और जो एस्टीमेट था वो था 3548 करोड़ का। ये कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो इनलाइन है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट निकल के आया है 423 करोड़, और जो एस्टीमेटेड प्रॉफिट था वो था 387 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि जो एस्टीमेट था उससे बेहतर रिजल्ट दिया। आपको उसका रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। और वैसे भी आज आईटी सेक्टर में वो प्रेशर देखने को नहीं मिला जो कि बाकी मार्केट में अन्य सेक्टर में देखा गया है। तो आईटी सेक्टर में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। उसका आईटी का इंडेक्स भी आप स्टडी कर सकते हैं। आईटी का इंडेक्स भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही। तो नज़र डालते हैं सबसे पहले इनके फंडामेंटल पे। मार्केट कैप है 58,300 करोड़ का, और करंट प्राइस चल रहा है 3,080। हाई है इसका 3188, यानी ये अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आरओसी की बात करें तो 24% है, बहुत अच्छा है। आरओई की बात करें तो 18%, वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे डेप्थ की बात करें तो डेप्थ नहीं है, यानी फंडामेंटल में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अब चल के हम देखते हैं एक बार इन्वेस्टर की सीट का, यहाँ पे होल्डिंग क्या है इन्वेस्टर की। थोड़ा सा स्टेक निकाला है प्रमोटर ने। सितंबर का रिजल्ट आपके सामने है, जो डेटा है सितंबर का आ चुका है। बात करें हम एफआई की तो एफआई भी स्टेबल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो बढ़ाया है स्टेक वो डीआई ने बढ़ाया है। जो कम हुआ है वो पब्लिक का हुआ है। तो इसमें रिजल्ट भी अच्छा है और शेयर होल्डिंग भी अच्छी है। तो इसको आप देख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए, तो दोनों पर्पज से ये सही है। चलते हैं हम देखते हैं टेक्निकल क्या रिव्यू निकल के आता है। अब देखते हैं कि टेक्निकल क्या चीज़ निकल के आ रही है। तो टेक्निकल में आप देखिए जो इसका ट्रेंड था यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया था। ये है 3 अक्टूबर की बात। 3 अक्टूबर से इसमें गिरावट आई थी, और आज इसमें देख सकते हैं कि रिजल्ट आने से पहले ही इसमें यहाँ पे तेजी दिखाई दी, और आज इसने जो इसका ब्रेक डाउन हो गया था वापस ये अपनी ट्रेड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, साथ में आप वॉल्यूम नीचे देख सकते हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम भी हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इसको एक ट्रेड के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं। और जो आपका पहला रेजिस्टेंस जोन होगा वो होगा 3187 का, जो इसका लाइफ टाइम हाई है। और उसके बाद जो इसका पैटर्न है उस हिसाब से जो आपका रेजिस्टेंस निकलेगा वो लगभग 3400 के आसपास इसका रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो उस टारगेट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड को स्टडी कर सकते हैं। ये ट्रेड इसमें लगभग बन रही है। दूसरी आईटी की कंपनी है विप्रो, जिसने आज रिजल्ट जारी किया है। इसके रिजल्ट को भी हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे सेल में वाई एंड वाई बेस पे 1% की गिरावट दिखाई दे रही है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 21% का यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर की तुलना करें तो यहाँ पे भी एक जंप दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट में, और साथ में जंप दिखाई दे रहा है सेल्स में, यानी रेवेन्यू। तो दोनों साइड में यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है। वाई एंड वाई बेस पे रेवेन्यू में कमी है, और प्रॉफिट में यहाँ पे 21% का जंप है।
तो ये उसका रिजल्ट है। अब हम एनालिस्ट की जो रिपोर्ट है, जो एस्टीमेट है मार्केट का, उस एस्टीमेट से इसको कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ये है मास्टर शीट जिसमें आईटी कंपनियों का एस्टीमेटेड रिजल्ट है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो ब्लू कलर से हाईलाइट है, ये विप्रो की लाइन है। तो विप्रो का जो अनुमान था मार्केट का, वो था यहाँ पे 22,454 करोड़ का, और जो प्रॉफिट था वो था 2,919 करोड़ का। तो ये दोनों फिगर आप नोट कर लीजिए। यही फिगर क्या रिजल्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, या इससे आगे हैं या इससे कम है, वो हम चल के वापस देखते हैं। 22,302 करोड़ आपके सामने है, और जो एस्टीमेट था वो 22,454 करोड़ था। तो रेवेन्यू में थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप दिखाई दे रहा है। और वहीं पे हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आया है 3,227 करोड़ का, जबकि जो एस्टीमेटेड था वो था 2,919 करोड़। तो हम ये कहेंगे कि नेट प्रॉफिट के मामले में यहाँ पे इसने बाजी मारी है और जो एस्टीमेट था उसको बीट किया है। तो रिजल्ट अच्छा है विप्रो का। स्क्रीन पे देख रहे हैं कि विप्रो ने घोषणा की है बोनस इशू की 1 के बदले 1, लेकिन इसकी रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, तो उसका हमें वेट करना होगा। तो ये कारण भी रहेगा इसमें गिरावट ना आने का, साथ में रिजल्ट भी अच्छा है। विप्रो के चार्ट में जो चीज़ नज़र आ रही है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर में एक लाइन दिखाई दे रही है, इसका इसने ब्रेकआउट किया था और वहाँ से तेज़ी लगातार अभी बनी हुई है। तो इसमें स्ट्रेंथ लगातार कंटिन्यू है, अभी यहाँ पे कोई वीकनेस शो नहीं हो रही है। और इसका साथ में रिजल्ट अच्छा आ गया है, साथ में बोनस की घोषणा हुई है। तो यहाँ पे कल आपको एक तेज़ी दिखाई दे सकती है, और यदि ये ट्रेंड लाइन इसकी क्रॉस होती है तो यहाँ पे आपको एक बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है। तो तीसरी आईटी की ही कंपनी है इन्फोसिस, जिसने आज रिजल्ट जारी किया है, और इसको हम कंपेयर करते हैं एस्टीमेट रिजल्ट से कि एस्टीमेट क्या था और वास्तविक रिजल्ट क्या आया है। तो चलते हैं हम उसी मास्टर शीट पे। तो ये सीट आपके सामने है, इन्फोसिस आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे जो एस्टीमेट 40,978 करोड़ का रेवेन्यू एस्टीमेटेड था, प्रॉफिट 6881 करोड़। तो दोनों फिगर आप नोट कर सकते हैं। वापस चलते हैं हम, आज जो नतीजे जारी हुए हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है वो निकल के आया है रियल 40,986, और जो एस्टीमेटेड था वो था 40,978। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे रेवेन्यू बीट हुआ है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट निकल के आया है 6516 करोड़ का, और जो एस्टीमेटेड था वो 6881 करोड़ का। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है एस्टीमेटेड रिजल्ट के कंपेयर में। और वहीं रेवेन्यू की बात करें तो एस्टीमेटेड जो था उससे रेवेन्यू ने ज़्यादा इन्होंने जनरेट किया है, तो हम ये कहेंगे कि एस्टीमेट को वहाँ पे बीट किया है और नेट प्रॉफिट के मामले में एस्टीमेट को मिस किया है। तो यहाँ पे मिला जुला नंबर हम इसको कहेंगे, जो रिजल्ट है वो मिला जुला है, तो इसको इनलाइन हम। तो इन्फोसिस का आपने रिजल्ट देखा, जो मार्केट की अपेक्षा थी उससे लगभग मिलता जुलता है। हम ये नहीं कह सकते कि खराब है या बहुत अच्छा है। यहाँ पे इन्फोसिस ने डिविडेंड की घोषणा की है जो 21 रुपये का है, और ये जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 29 अक्टूबर, यानी 29 अक्टूबर तक यदि आपके अकाउंट में इन्फोसिस के शेयर हैं तो आपको 21 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। आपने रिजल्ट देख लिया कि एस्टिमेटेड जो रिजल्ट है उसके कंपेयर में लगभग इनलाइन रिजल्ट दिया है इन्फोसिस ने। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्निकल व्यू की। तो टेक्निकल व्यू में भी एक ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। आपको यदि एक जोन दिखाएं तो ये जोन निकल के आ रहा है। ये जोन लगभग काफ़ी दिनों से इसी जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इस जोन के अंदर है तब तक तो ये कंसोलिडेट करेगा। जिस दिन अब जो रिजल्ट है और साथ में डिविडेंड की घोषणा है तो संभावना ये है कि अब कल मार्केट में यहाँ पे एक आपको अपसाइड दिखाई दे सकती है। यदि ये 1978 का लेवल ब्रेक करता है तो आप इसको ट्रेड के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म का आपके पास होल्डिंग है तो आप इसे होल्ड करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आईटी में वैसे भी एक अपसाइड दिखाई दे रही है। तो आज हमने इस वीडियो में 3 कंपनियों का एनालिसिस किया। आज उन्होंने रिजल्ट जारी किए, तीनों के रिजल्ट हमने एनालिसिस किए, साथ में हमने उनका टेक्निकल व्यू देखा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।